दुश्मन कोई दाव सोचे उससे पहले हमें उसे धूल चटा देनी चाहिए। बचपन में जब उनके मित्र नाना उनको चिढ़ाते थे कि तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती, तब उन्होंने क्या कहा था? याद रखना, एक दिन हमारे पास अपने खुद के हाथी होंगे, वो भी एक नहीं 10-10। और सच में ऐसा हुआ। 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वो झांसी की रानी बनी। और फिर अंग्रेजों की कुटिल नीति से उन्हें झांसी छोड़नी पड़ी। अंग्रेजों, ये छल कपट से तुमने हमारा राज्य तो छीन लिया, पर याद रखना, ये रानी कभी नहीं हारेगी। कसम है मुझे, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रहूंगी। उनकी ये ललकार हर तरफ गूंज उठी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो खूब लड़ी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। वाह सोनू, तूने तो कमाल कर दिया। वाह सोनू, तूने तो टप्पू सेना का नाम रोशन कर देता। सोनू, तेरे परफॉर्मेंस के लिए देयर इज ओनली वन वर्ड, लाजवाब। अरे भाई, कोई मुझे तो बोलने दो। पीड़े अंकल, मेरे बाद। सोनू, अप्रतिम, अप्रतिम। वही तो बोल रहा था मैं, अप्रतिम सोनू वाला, अप्रतिम। वाह, सुंदर सुंदर, मस्त सोनू। थैंक यू आई। ये सोनू दोनों हाथों से तलवार चला रही थी तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आ गई हूँ। खरेखर वो कितनी बहादुर थी, बहुत बड़ी वीरांगना थी। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, स्त्री शक्ति थैंक यू। स्त्री शक्ति की बात चली है तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि स्त्री तो स्वयं शक्ति ही है। इस शब्द में ही शक्ति है। दुनिया में हर चीज को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मातृत्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता, स्त्री के बलिदान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और हमने देखा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल स्त्री शक्ति ने, महिलाओं ने, नारियों ने हिस्सा लिया, बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। एक क्षण को महसूस नहीं होने दिया कि वो कहीं से कमजोर है। दुनिया की इस आधी आबादी को प्रणाम, नमन। तब मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का एक दोहा याद आता है जो मैं पूरी नारी शक्ति के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां, कितनी शोक हंसी। थैंक यू। मराठी मुलगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा, मैं नहीं, स्पॉटलाइट बुलाना चाहेगा बबीता जी बनी है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्या बने? डॉक्टर एनी बेसेंट। वो तो शायद भारतीय नहीं थे, नहीं? जेठालाल, नाम पर मत जाओ, उनका काम देखो। एनी बेसेंट, जिनका जन्म लंदन में हुआ था। वो जन्म से आयरिश, विवाह से अंग्रेज, पर भारत को अपना लेने के कारण कर्म से भारतीय थे। उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को चुना था। उन्होंने अपना पाश्चात्य पहनावा त्याग कर भारत के पारंपरिक पोशाक साड़ी को अपनाया है। वे भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे।
उनका मानना था प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष बात रखती है, जो कि एक सामान्य जीवन को दर्शाता है। उस जीवन में दखल देना, उसे गुलामों की जंजीरों में बांधना पाप है। वे चाहती थी कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेश हो, ताकि लोग अपनी संस्कृति को जान सकें। उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उन्होंने अनेक सामाजिक कुरिवाजों को दूर करने के लिए एक संस्था भी बनाई। हमारी संस्था के सभी लोगों को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी। बोलिए मेरे साथ, जात पात आधारित छुआछूत नहीं करेंगे, पुत्र का विवाह 18 साल और पुत्री का विवाह 16 साल पहले नहीं करेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और कुटुंब के सारी महिलाओं को शिक्षा दिलवाऊंगा। हम विधवा विवाह का भी समर्थन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए सदा तत्पर रहने वाली एनी बेसेंट को सन 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया गया। उनका कहना था, हिंद के लोगों, भारत देश की महान संस्कृति में विविधता होने के बावजूद भी इसकी परंपरा महान है। इसे पहचानो और अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ो। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय।